The word Pakistan is incomplete without Kashmir. 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग और तस्फिया तलब मामला है। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 30 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मजीद कहा कि आज़ादी कश्मीर तक तकमील पाकिस्तान मुमकिन नहीं, हमारा मुकाबला हिंदुत्व नजरिए से है। आज़ादी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये स्टेटमेंट पास की है कि अगर इंडिया जो है जंग हम पर इम्पोज करता है तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। You're not interested in Pakistan, मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। जो मेरी असेसमेंट है अकॉर्डिंग टू माई, जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका कोई फैसला नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल आपके जातियात के फायदों के ऊपर चीजें चल रही। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा सर। कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स। कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है, 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बस 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित पड़े हैं और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे? और 300 जंगें लड़ने के लिए आपके पास जो जमीनी वसाइल है वो भी नहीं है, ना आपके पास हैवी इंडस्ट्री उस तरह की है, ना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई उस तरह की थ्राइविंग इकोनॉमी है। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। जय हिंद दोस्तों। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को दे डाली है जंग की हुशारी। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम 300 दफ़ा जंग लड़ने के लिए तैयार है और हमारी लड़ाई जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ 300 दफ़ा की तो दूर की बात 3 मिनट तक जंग लड़ सकता है? अरे हम भारतीय है, हम भारतीय ने उसको 3 मिनट में धूल चाटा देंगे। दोस्तों, अगर आपको क्या लगता है 3 मिनट लगेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये मोदी जी का नया भारत है और पूरी विश्व देख रहा है कि मोदी जी की ताकत क्या है। पाकिस्तान के तो छोटे बच्चे हैं भारत के सामने। अरे पाकिस्तान तो भूखा मांगा, भीख मांगा, जिसके पास खानों की रोटी नहीं है वो क्या लड़ेगा जंग हमारे से? कहाँ पाकिस्तान का जीडीपी और कहाँ भारत की जीडीपी, जमीन और आसमान की। तो हम भारतीय अगर खड़े होकर पेशाब भी कर देंगे ना तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ तो कहाँ झंडे में चांद और कहाँ चांद में झंडा, दोनों में आसमान जमीन का फर्क। देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें बल्कि 4 जंगें जो हैं इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली। चले 3 को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट
और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू hold free and fresh fair elections, that's all. He has no mandate to make